जो हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, मुरेठा चौधरी जी जो हैं, जो आजकल मुरेठा बांध के जो कहते हैं कि हम सत्ता बदल देंगे, नीतीश जी को बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और दुर्भाग्य देखिए, ये व्यक्ति 6 व्यक्तियों के हत्या का अभियुक्त है, कोई आरोपी नहीं है, ये अभियुक्त है, जेल जा चुका है। उसके बाद उसने हत्या किसकी की है? अपने समाज के लोगों का, कुशवाहा समाज के लोगों का। ये तो जो समाज की राजनीति करते हैं, जो जात की राजनीति करते हैं, ये उनके लिए एक सबक है। और वो नेता कह रहे हैं कि हम बिहार में सुशासन ला के देंगे। उनके आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने मैट्रिक कब की है। और ये है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के चाल चरित्र चेहरा। जैसे जनसुराज कहती है कि ठीक है, जंगल राज का हम लोग दुहाई देते हैं आरजेडी के बारे में या इंडिया गठबंधन के बारे में, लेकिन इन नेताओं के बारे में अभी कोई बात नहीं करता है और मुद्दे की बात नहीं करता है। ये जनता में जो हर कार्यालय में जो आज पैसे लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, वो आखिर जा कहाँ रहे हैं, ये हम लोगों ने सामने रखा है जनता के बीच में। ये पैसे इन लोगों के पास जा रहे हैं, तो इनका हिसाब होना चाहिए। और महामहिम राज्यपाल जी भी मुलाकात का समय देकर नहीं मिले और हम लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचारी हैं, ये हत्या के आरोपी हैं, ये सभी लोग, दिलीप जायसवाल भी हत्या के आरोपी हैं, वो राजेश वर्मा नाम के युवक के हत्या के आरोपी हैं। तो इन पे शीर्ष नेतृत्व को, बीजेपी को अपना चाल चरित्र चेहरा जो कहने वाली पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली पार्टी है, वो इस पे तत्काल कार्रवाई करें। नहीं तो हम तो जनता के बीच जा ही रहे हैं और हम तब तक इनका विरोध करेंगे जब तक इनको सही जगह नहीं पहुंचा दें। तो क्या कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अब मैं और आप, एक सिंपल सी बात है, अगर मैट्रिक आप नहीं किए हैं और किसी चीज़ का कोई पोजीशन से आप ले रहे हैं और आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, अभी तक तो आप और हम जेल में होते हैं। ये दोहरा कानून है ना, एक ही देश में दो तरह का कानून नहीं हो सकता ना लोगों के लिए। जैसे कि जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में आपके पास, नहीं, बिल्कुल हमारा मिशन है बदलने का, और जिससे हमारे पास लोगों का रुझान आ रहा है। आप लोग तो ग्राउंड पे जाते हैं, मिल रहे हैं, लोगों में ये है कि ये बदलाव होना चाहिए। जनसुराज पार्टी ये नहीं कर रही है कि 60% लोग जो बदलाव चाहते हैं वो सभी लोग जनसुराज को ही पसंद करेंगे, लेकिन हम अपनी बात और जो मुख्य मुद्दे हैं, जो रोजगार की बात है, पलायन की बात है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात है, किसानों की बात है, महिलाओं को सस्ता ऋण देकर रोजगार मुहैया कराने की बात है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये लोग जब आएंगे तो कभी वो SIR कहेंगे, वोट चोरी करेंगे। दुर्भाग्य की बात देखिए कि जो लोग बैलेट से जिन निकालते थे, जो बूथ लूटने का जिनके ऊपर आरोप है, वही आज वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है ये हमारे राज्य में, जो और वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। तो ये सब मुद्दे नहीं हैं यहाँ जनता के बीच। यहाँ जनता के बीच मुद्दे हैं पढ़ाई का, रोजगार का, पलायन रोकने का, शिक्षा का, और इसी मुद्दे पे हम लोग टिके रहेंगे और इन सभी को इस मुद्दे पे आना पड़ेगा। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हैं, चुनावी माहौल है, जनता का दबाव का प्रेशर भी है, दबाव भी है, और ये जनसुराज पार्टी की हम लोग सफलता मानते हैं कि जो पिछले 3 सालों से हम लोग गांव-गांव में जाके जो घूम के कह रहे हैं, आज 2,94,00,000 परिवारों को न सही, लेकिन कम से कम 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये तो देना पड़ा इनको। आज जो 15-20 साल से इन्होंने 400-400 रुपये बुजुर्गों को दिए हैं, ये पैसे अब कहाँ से आ रहे हैं? इन्होंने ये पैसे होते हुए नहीं दिए, आज 1100 तो देना पड़ा, कम से कम कुछ बढ़ा तो, लेकिन ये हम लोग कह रहे हैं कि 2000 करेंगे। आज महिलाओं को जो सस्ते ऋण की बात थी, अब ये जो फ्लैट 12% से 14% जो महिलाओं को ऋण जीविका के माध्यम से दे रहे थे, आज उसको भी 50% इनको कम करना पड़ा है। तो ये हम लोगों की राजनीति में आने का हम लोगों के लिए एक सफल मानक है। आप कह रहे हैं दबाव में आकर पेंशन को बढ़ाया गया और 10,000 जीविका के दीदियों को दिया गया है। यही बात तो आरजेडी भी कह रही है कि आरजेडी कह रही है कि मेरे दबाव में आकर नीतीश कुमार ये काम किए हैं। आपने अब आपके दबाव में आए हैं या आरजेडी के दबाव में? बिल्कुल सही बात है, वो जब काम होता है उसके बाद लोग कहते हैं, लेकिन आप लोगों ने भी इसको कवर किया है ग्राउंड पे
आज ये जो 94 लाख, उनके पास तो डेटा भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी ने कितने लोगों को कहा था कि 2 लाख रुपए देंगे रोजगार के लिए। आज जो आरजेडी ये बात कर रही है, आरजेडी का कहना है कि हमने पेंशन बढ़ाने की बात की थी। उन्होंने तो माई बहन योजना की बात कर रहे थे, वो पेंशन की बात बहुत कम कर रहे थे, कभी किसी ज़माने में किए होंगे। लेकिन हम लोगों ने तो हर दिन, हर सभा में, हर बड़ी छोटी सभाओं में इस बात को हम लोग 3 सालों से आज उठाने का काम कर रहे थे। तो आज जब उनको ये जनता का प्रेशर महसूस हुआ है, ये जन स्वराज पार्टी का हम लोग नहीं मानते हैं, ये जनता के दबाव के कारण हो रहा है, क्योंकि जनता अब इस बातों को समझ रही है कि पैसा होते हुए भी हमें दुर्दशा में रखने वाले लोग ये हैं जो 20 साल से अभी सत्ता में हैं।